हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक यादव। आज हम बात करने वाले हैं साइटिका के बारे में। तो साइटिका क्या है, आज इसके बारे में हम जानेंगे। साइटिका क्या है? साइटिका इज़ द पेन गोइंग डाउन द लेग फ्रॉम द लोअर बैक। जो लोअर बैक पे रीजन से जो पेन हमारे बटक्स और थाई में आती है उसे हम साइटिका कहते हैं। अब इसे हम साइटिका क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो पेन है ये फॉलो किसको करती है? साइटिक नर्व को, जिसकी वजह से हम इसे साइटिका कहते हैं। अब हम देखते हैं कि साइटिका जो नर्व है ये कहाँ से ओरिजिन होती है और ये कहाँ तक जाती है हमारे बॉडी में। अब ये स्लाइड में हम देखेंगे कि साइटिक नर्व का कोर्स क्या है, यानी इसका ओरिजिन कहाँ से होती है और ये कौन से अपने बॉडी में कहाँ तक बॉडी को सप्लाई करती है। तो जो साइटिक नर्व है ये बेसिकली ओरिजिन कहाँ से होती है? जो हमारी जो वर्टिब्रेज है, ये जो हमारी स्पाइन होती है उसके अंदर जो लंबर रीजन और सैक्रल रीजन होता है वहाँ से ये ओरिजिन होती है। तो L4 L5 यानी जो लंबर रीजन में जो लंबार वर्टिब्रे है, जो फोर्थ और फिफ्थ होता है, उसके बीच से इसके नर्व रूट्स निकलते हैं और उसके बाद S1 S2 और S3 से यहाँ से इसके ओरिजिन्स होती है। बाद में ये फाइबर्स यहाँ आके क्या बनाते हैं? एक साइटिक नर्व्स क्रिएट करते हैं। जो साइटिक नर्व होती है ये हमारे बैक से स्टार्ट होकर बटक रीजन में आती है, उसके बाद में थाइज में आती है, फिर जब ये पॉप्लेटल फोसा में पहुँचती है तो वहाँ पर ये नर्व्स दो ब्रांचेस में डिवाइड होती हैं, जो कि पहला है टिबियल नर्व और दूसरा है कॉमन फिब्युलर नर्व। तो जो टिबियल नर्व है वो आगे जाके हमारे जो है लेग्स को और फुट को नर्व सप्लाई करती है। तो इस वजह से क्या होता है कि जब भी साइटिका नर्व जब कहीं भी कॉम्प्रेस होती है तो उस वजह से जो पेन स्टार्ट होता है, तो जहाँ पर भी इसका कोर्स है वहाँ तक उसका पेन रेडिएट होता है। ठीक है, अब इस स्लाइड में हम देखेंगे कि इसके कॉजेज़ क्या है। जो साइटिका पेन जो स्टार्ट होता है, साइटिका का दर्द जो स्टार्ट होता है, तो इसके कॉजेज़ क्या है? पहला तो स्लिप डिस्क, दूसरा हर्निएटेड डिस्क, तीसरा स्पाइनल स्टेनोसिस, चौथा पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम, पांचवा पेल्विक इंजरी या फिर कोई फ्रैक्चर या फिर स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस। तो अब इन सारे कॉजेज़ को हम एक एक करके जानेंगे। तो आइए इसके कॉजेज़ पे चलते हैं। जैसे कि पहला जो हम देखते हैं स्लिप डिस्क। स्लिप डिस्क क्या होता है? जो हमारी वर्टिब्रल बोन है, ठीक है, ये एक के ऊपर एक इस तरह से रखी होती है और इसके बीच में जो होता है वो एक पैडेड डिस्क होता है। ठीक है, और इसके पीछे से एक स्पाइनल कैनाल होती है जहाँ से हमारे नर्व रूट्स और स्पाइनल कॉर्ड्स जाते हैं। तब जब स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से पास होती है, अगर समझो स्लिप डिस्क है तो यहाँ से क्या हुआ, देखिए यहाँ से बल्जिंग हो गया। ये बल्जिंग होकर क्या कर रहा है? नर्व को कॉम्प्रेस कर रहा है। जब ये नर्व कॉम्प्रेस होगा तो उसकी वजह से क्या होगा? हमारे को बैक पेन और पेन जो भी वो रीजन को नर्व सप्लाई कर रही है वहाँ तक वो पेन शूट करेगा, फिर दर्द हमें चालू हो जाएगा। जैसे कि हम दूसरे देखते हैं हर्निएटेड डिस्क। अभी हर्निएटेड में भी सेम वही होता है, जो हमारी वर्टिब्रेस के बीच की जो पैड होती है तो वो क्या हो रही है? वो नीचे हर्निएट हो रही है। जो यहाँ से हमारी जो नर्व सप्लाई होगी उसको वो प्रेशर करेगी, कॉम्प्रेस करेगी, तो जिस वजह से हमें पेन स्टार्ट होता है। तो इसमें हम देखेंगे कि डिस्क डिजेनरेशन किस प्रकार के होते हैं। तो नॉर्मली जो हमारी वर्टिब्रल बोन्स है उसके ऊपर जो डिस्क होती है वो कुछ इस प्रकार की होती है। ये एक नॉर्मल डिस्क है। अब सेकंड वाले में देखिए आपको यहाँ पे बल्जिंग दिख रहा है, ये बल्जिंग है, इसलिए बल्जिंग डिस्क कहते हैं। ये हर्निएट होके बाहर आ गई है तो इसे हम हर्निएटेड डिस्क कहते हैं। यहाँ पे जो डिस्क है वो डिजेनरेट हो चुकी है, इसलिए हम क्या कहते हैं? इसे डिजेनरेटिव डिस्क। और जो नेक्स्ट है वो है थिनिंग ऑफ द डिस्क। इसमें आप दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, ये कितना मोटा है और इधर पे एकदम आके ये डिस्क जो है एकदम पतली हो चुकी है, इसलिए हम इसे थिनिंग ऑफ डिस्क कहते हैं। अभी हम नेक्स्ट कॉज देखते हैं हर्निएटेड डिस्क में ही। जैसे कि हर्निएटेड डिस्क हुआ तो इस वजह से क्या हुआ, ये जो नर्व है ये क्या हो रही है? कॉम्प्रेस हो रही है। जब नर्व कॉम्प्रेस होगी तो वहाँ से जो भी मसल्स को नर्व सप्लाई करती है, यानी सेंसेशन सप्लाई करती है, वहाँ पर वो सेंसेशन बराबर सप्लाई नहीं कर पाएगी, जिस वजह से पेशेंट को पेन स्टार्ट हो जाता है। तो अब जैसे अगर उसको हम क्रॉस सेक्शन में देखें तो हमारे जो नॉर्मल स्पाइन है कुछ इस तरह का होता है। जो ये इसके ऊपर ये जो डिस्क है ये ऐसी होती है, और ये जो है स्पाइनल कैनाल से हमारी क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड पास होती है और इधर से दोनों साइड से रूट्स निकलते हैं। अभी सपोज़ पेशेंट को राइट साइड में अगर कॉम्प्रेशन हो रहा है नर्व का, तो पेशेंट को राइट साइड में जो बैक पेन है वो राइट साइड के लेग में उसको दर्द चालू हो जाएगी। अगर वो लेफ़्ट साइड का नर्व को अगर कॉम्प्रेस कर रहा है तो लेफ़्ट साइड में भी दर्द शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट कॉज है स्पाइनल स्टेनोसिस। स्पाइनल स्टेनोसिस क्या होता है? जैसे कि हमने नॉर्मल वर्टिब्रेस देख रहे हैं,
नॉर्मल वर्टिब्रेज में जो इसका बॉडी है उसके पीछे ये स्पाइनल कैनाल, स्पाइनल कैनाल से क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड अच्छे तरीके से पास होता है। लेकिन जो स्पाइनल स्टेनोसिस हो जाता है तो क्या होता है स्टेनोसिस मतलब क्या होता है, स्टेनोसिस मतलब कोई भी, जैसे ये समझो होल है, अगर इसको हम कंप्रेस कर दिए तो उसको हम कहते हैं स्टेनोसिस। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो स्पाइनल कैनाल है वो अच्छे से है और इसके अंदर से स्पाइनल कॉर्ड अच्छे से पास हो रही है, लेकिन यहाँ पे जो स्पाइनल जो कैनाल है वो दब चुकी है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, कॉम्प्रेशन कहाँ पड़ रहा है, स्पाइनल कॉर्ड पे पड़ रहा है। ठीक है, तो इस वजह से इसे हम कहते हैं स्पाइनल स्टेनोसिस। जब स्पाइनल कॉर्ड पे कॉम्प्रेशन होगा तो उसमें से जो निकलने वाली नसें हैं वो दोनों तरफ से ब्लॉक हो जाएंगी, जिसको जैसे पेशेंट को दोनों साइड के पैर में बैक पेन और दोनों साइड के पैर में दर्द शुरू हो जाएगा। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट कॉज क्या है। जैसे कि हम देखेंगे अभी नेक्स्ट जो कॉज है वो है पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम। पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम में क्या होता है, जो हमारी ये फीमर है, ग्रेटर ट्रोकेंटर से जो मसल्स निकल रही है वो जाके कहाँ पे, सैक्रम में जॉइंट हो रही है। ठीक है, इसका ओरिजिन यहाँ पे है और इंसर्शन यहाँ पे, इसके ही नीचे से क्या पास हो रही है, साइटिक नर्व। जब पिरिफॉर्मिस मसल जो है नैरो हो जाती है तो उससे क्या होता है, जो ये साइटिक नर्व है इसको इरिटेट होता है। जब उसके अंदर इरिटेशंस होती है तो उस वजह से पेन क्या होता है, रेडिएट होने लगता है बैक से नीचे पैर की तरफ। नेक्स्ट कॉज है पेल्विक इंजरी और फ्रैक्चर। पेल्विक इंजरी, जैसे कि अभी कोई पेल्विक बोन में कोई भी फ्रैक्चर होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, साइटिक नर्व पे कॉम्प्रेशन या फिर प्रेशर पड़ेगा, जिसको वजह से पेशेंट को दर्द चालू हो जाएगा। जैसे कि ये हिप बोन है, अगर हिप बोन में अगर फ्रैक्चर होता है तो भी साइटिक नर्व को इंजरी होगी, तो उस वजह से पेन पेशेंट को स्टार्ट हो जाएगा बैक में और लेग में। नेक्स्ट, जैसे कि आप देख सकते हैं सैक्रम बोन है, अगर इसके अंदर भी इंजरी होता है तो पेशेंट को पैरालिसिस वगैरह होने के भी चांसेस हो सकते हैं। जो नेक्स्ट कॉज है साइटिका का वो है स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस। स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस में क्या होता है, हमारे जो वर्टिब्रेज नॉर्मली क्या होते हैं एक के ऊपर बराबर से फिक्स होती है, लेकिन स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस में क्या होता है, ये अपनी जगह से आगे आ जाती हैं। तो इस वजह से क्या होता है, पेशेंट का जो ये है कॉम्प्रेशन, नर्व कॉम्प्रेशन की वजह से पेशेंट को बैक पेन शुरू हो जाता है। ये मोस्टली जो स्पोर्ट्स खेलते हैं उनको ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके अंदर ग्रेड होता है, जैसे कि ग्रेड 1 में क्या होता है, 25% से कम जो है ये बोन्स आगे आ चुकी है। इसमें 25 to 50% बोन्स आगे आ चुकी है, इसमें 50 to 75% बोन्स आगे आ गए, और जो ग्रेड 4 होता है वो होता है 75% बोन्स अपनी जगह से आगे आ जाता है। ठीक है, अभी ये हो गया इसके कॉजेज़। अब हम देखते हैं कि साइटिका में पेशेंट्स को कौन कौन से साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं। साइटिका में पहला जो पेन होता है वो लोअर बैक से पेन स्टार्ट होता है, फिर बाद में वो कहाँ आती है, बटक्स के रीजन में, फिर थाइज में, फिर कभी कभी लेग्स तक भी उसका पेन जाता है। इसमें जो पेन होता है वो शूटिंग लाइक पेन होता है, जैसे कि कोई एक तरीके से झटका मार रहा है या फिर कोई शूट कर रहा है, तो उस हिसाब से शूटिंग लाइक पेन होता है। दूसरा होता है टिंगलिंग एंड नमनेस। जब नर्व कॉम्प्रेस हो जाती है तो सेंसेशन बराबर नहीं जाने की वजह से उस पैर में नमनेस चालू हो जाता है, यानी झुंझुनाहट पकड़ने लगती है। और तीसरा है लेग वीकनेस। अगर नर्व कॉम्प्रेशन बहुत ज़्यादा है तो पेशेंट का वो लेग काम करना भी कम हो सकता है, यानी पेशेंट का जो लेग में जो पावर है वो भी कम हो सकती है, कभी कभी पैरालिसिस भी हो सकता है। तो अब हम साइटिका को डायग्नोस कैसे करते हैं। साइटिका को डायग्नोस करने के लिए हम जब क्लिनिकली पेशेंट्स को क्या करते हैं, फ्लैट सुलाते हैं इस तरीके से, उसके बाद जो पेशेंट का जो लेग होता है उसको स्ट्रेट रखते हैं, तो उसे धीरे धीरे राइज करते हैं। जैसे पेशेंट का पैर 30 डिग्री के ऊपर जाने लगता है तो उस टाइम में पेशेंट को बैक में पेन स्टार्ट हो जाती है, जो कि रेडिएट होती है थाइस की तरफ। ठीक है, इससे हम डायग्नोस कर सकते हैं कि पेशेंट को जो है लंबर हर्निएटेड डिस्क हो सकता है। और जो दूसरा डायग्नोसिस करने का तरीका है उसमें हम एक्सरे लंबर और सैक्रल रीजन का जो एक्सरे होता है एपिलेटरल वो कर सकते हैं, या फिर एमआरआई कर सकते हैं। इस एक्सरे में आप देख सकते हैं जो हमारी वर्टिब्रल बोन है उसके बीच में क्या है, जो स्पेस है वो अच्छी खासी है, लेकिन यहाँ पे जो डिजेनरेटिव डिस्क हो चुका है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो क्या होगा, डिस्क की जो हाइट है वो कम हो चुकी है, जिस वजह से बोन्स एक दूसरे के ऊपर रब कर रहे हैं, जिसकी वजह से पेशेंट की जो नर्व्स है, यहाँ से जो भी स्पाइनल कॉर्ड से जो भी नर्व्स निकलेंगे वो क्या होगी, कॉम्प्रेस्ड होगी, तो उस वजह से क्या होगा, दर्द शुरू हो सकता है। इस एक्सरे में आप देख सकते हैं, ये है स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस के एक्सरे। इसमें आप देखो पेशेंट की जो वर्टिब्रे है ये नॉर्मल अपनी जगह से आगे आ चुकी है, इसलिए इसके अंदर पेशेंट को दर्द शुरू हो जाएगा। अभी जो नेक्स्ट है, इसको और क्या क्या
कारण हो सकता है जिसमें हम साइटिका को डिफरेंशियल डायग्नोसिस बोल सकते हैं। जैसे कि अगर पेशेंट को अगर कैंसर है, अगर पहले कैंसर की कोई हिस्ट्री है, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, कैंसर एक सस्पेक्ट कर सकते हैं कि कहीं उसको स्पाइन का कैंसर वगैरह तो नहीं है, जिस वजह से पेशेंट को नर्व रूट में जो है कॉम्प्रेशन वगैरह फील हो रहा है, उस वजह से पेशेंट को दर्द हो सकता है। दूसरा है स्पाइनल या एपिड्यूरल एब्सेस। एब्सेस यानी क्या होता है, जहाँ पे वहाँ पे कुछ जख्म हो गई है, जिस वजह से स्वेलिंग आ जाती है। स्वेलिंग आने की वजह से क्या होगी, वो जो नर्व्स है वो कॉम्प्रेस्ड होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, पेन पेशेंट को स्टार्ट हो सकता है। थर्ड है डायबिटिक न्यूरोपैथी। अगर पेशेंट को लॉन्ग टाइम से अगर डायबिटिक है, अगर क्रोनिक डायबिटीज़ है, तो उसकी वजह से पेशेंट को न्यूरोपैथी पेन स्टार्ट हो जाती है। फोर्थ है स्पाइनल ट्यूबरकुलोसिस। अगर पेशेंट को स्पाइनल ट्यूबरकुलोसिस है, तो उससे से क्या होगा, जो स्पाइन का जो बोन होता है वो क्या होता है, डिजेनरेट होना चालू हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, नर्व कॉम्प्रेस होती है और पेशेंट को पेन स्टार्ट हो जाता है। साइटिका का जो मैनेजमेंट है वो हम डिफरेंट ट्रीटमेंट से कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमारा गोल क्या होना चाहिए, पेशेंट का जो नॉर्मल फंक्शन है उसको हमें रिस्टोर करना है और उसकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसे भी हमें अच्छे से मेंटेन रखना है। तो आइए इसमें हम आगे के मैनेजमेंट देखते हैं। पहला है कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, जिसमें हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज करने से जब हम स्ट्रेचिंग का एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो हमारी जो नर्व्स जो दब चुके थोड़ा खुल जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को रिलीफ होता है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग ऑफ पेरिफॉर्मिस मसल, स्ट्रेचिंग ऑफ हैमस्ट्रिंग मसल्स की स्ट्रेचिंग करा सकते हैं। फिर पैसिव लंबार एक्सटेंशन कर सकते हैं, लंबार एक्सटेंशन कर सकते हैं, साइटिक नर्व मोबिलिटी कर सकते हैं और साइटिक नर्व गाइड कर सकते हैं। तो ये सब एक्सरसाइज करने से क्या होता है, पेशेंट को रिलीफ मिलती है। इसमें क्या होता है, जो मसल्स है हमारे वो स्ट्रेच होते हैं और इस वजह से क्या होता है, पेशेंट के जो नर्व्स है साइटिक नर्व, उसको थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। नेक्स्ट मैनेजमेंट है, उसमें हम क्या करेंगे, पेशेंट्स को मेडिसिन या फिर इंजेक्शन दे सकते हैं। मेडिसिन में हम नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देते हैं, जिसमें होता है डाइक्लोफिनेक होता है, अपना आइबुप्रोफेन हो सकता है, आपका नेमोस्लाइड हो सकता है। लेकिन ये सब जो एनेसाइड्स है वो बहुत पुअर क्वालिटी का काम करती है, इसके अंदर वो इतना अच्छा ज़्यादा रिलीफ नहीं दे पाती है। तो दूसरा होता है एपिड्यूरल या फिर सिस्टमिक स्टीरॉयड। इसके अंदर हम पेशेंट को स्टीरॉयड का यूज़ करते हैं, या फिर पेशेंट को स्पाइनल यानी कि एपिड्यूरल स्टीरॉयड देते हैं इंजेक्शन, या फिर कभी कभी सिस्टमिक या फिर ओरली हम पेशेंट को स्टीरॉयड देते हैं, ताकि इससे पेशेंट को थोड़ा सा रिलीफ हो सके। थर्ड है गैबापेंटिन। इसमें हम थोड़ा एंटी कन्वल्सन ड्रग्स का भी यूज़ करते हैं, गैबापेंटिन का, जो कि रिलीफ करता है एक्यूट पेन को, बट वो किसमें, क्रोनिक साइटिका के पेशेंट्स को जो होती है एक्यूट रिलीफ में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ये भी इतना ज़्यादा कुछ खास रिज़ल्ट इसका अच्छा नहीं है। अब इसका थर्ड मैनेजमेंट है सर्जिकल मैनेजमेंट। इसमें क्या करते हैं, जो हम पेशेंट्स की जो डिस्क है, जैसे कि अगर बल्जिंग डिस्क है तो उसका जो बल्जिंग के जो डिस्क में वो बाहर आ चुकी है उसको हम कम करते हैं, जिससे क्या होता है, पेशेंट का जो नर्व्स है वो ये जो कॉम्प्रेस्ड हुआ था उसको रिलीफ करते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फिक्सेशन एंड रिलैक्सेशन। तो इसके अंदर जो वर्टिब्रेस के ऊपर की जो जगह ख़राब हो चुकी है उसको हम निकाल के उसको हम ठीक करते हैं। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल पे ऐसे ही बने रहे ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू।